ओम श्री सतगुरुदेवाय नमः। संगत जी, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप अपने परिवार या अपनों के सामने बैठे हों, मन में उनके लिए प्यार ही हो, पर बात करते करते अचानक आपका लहजा चिड़चिड़ा हो गया या आवाज़ ऊंची हो गई, और बाद में जब आप अकेले बैठे तो उस पछतावे और टीस ने आपको घेर लिया कि मैं तो ऐसा इंसान नहीं हूँ, फिर मुझे क्या हो गया था? अगर हाँ, तो हजारों साल पहले महर्षि वशिष्ठ ने योग विशिष्ट महारामायण में इसके पीछे का एक गहरा राज बताया। उन्होंने श्री राम जी से कहा था, यथा चित्तम तथा दृश्यम, यानी जैसा हमारा चित्त मन अंदर से होता है, हमें बाहर की दुनिया और रिश्ते भी वैसे ही दिखाई देने लगते हैं। यहाँ संगत जी एक बहुत छोटी सी बात है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। हम अपनी ऊपरी इच्छा विश को ही अपने मन की असली स्थिति यानी कि स्टेट ऑफ माइंड समझ बैठते हैं। जब आप शाम को घर लौटते हैं तो आपके मन में केवल यही इच्छा होती है कि मैं अपने बच्चों को प्यार करूं, परिवार से अच्छी बात करूं। यह आपकी नीयत है, लेकिन उस वक्त आपके मन की भीतर की वास्तविक स्थिति क्या है? वह दिन भर की नाकामियों, ऑफिस के तनाव और अधूरी इच्छाओं की आग से बुरी तरह तपा हुआ है। महर्षि वशिष्ठ कहते हैं कि दुनिया आपकी ऊपरी इच्छा से नहीं चलती, आपके मन के भीतर के तापमान से चलती है। जब मन अंदर से उद्विग्न हो, खोल रहा हो, तो ऊपर से आप चाहे कितना भी प्यार जताना चाहें, बाहर उबाल ही निकलेगा। कल्पना कीजिए, अगर आपकी आँख के चश्मे पर धुंध जमी हो तो आपको सारा शहर ही धुंधला और गंदा दिखेगा। ठीक वैसे ही जब हमारा मन अंदर से तपा हुआ होता है तो अपनों की फिक्र भी हमें एक चुभन या बंदिश जैसी महसूस होने लगती है। चूँकि अशांत चित्त के कारण चश्मे पर धुंध है, इसलिए घर आते ही जब बच्चा दौड़कर आपका हाथ पकड़ता है तो आपका तपा हुआ चित्त उस दृश्य को एक बोझ या परेशानी की तरह देखने लगता है। नतीजा यह होता है कि शब्दों को सुधारने की हमारी अच्छी से अच्छी चाहत भी जुबान पर आते आते चिड़चिड़ाहट बन जाती है। इस स्थिति के पीछे का क्लिनिकल सच यह है कि जब हम गुस्से में होते हैं तो अक्सर लोग हमसे कहते हैं, अरे 2-4 सेकंड रुककर सोचो तो सही। पर सच तो यह है कि उस आवेश के क्षण में पल भर के लिए भी रुकना मुमकिन नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसके पीछे एक वैज्ञानिक सच है जिसे एमिगडाला हाईजैक कहते हैं। हमारे दिमाग में बादाम के आकार का एक छोटा सा हिस्सा होता है एमिगडाला। यह हमारे दिमाग का एक अति उत्साही सिक्योरिटी गार्ड है। जब भी इसे कोई खतरा महसूस होता है, चाहे वह बॉस की घुड़की हो या किसी का तीखा सवाल, यह सेकंड के 100वें हिस्से में हमारी सोचने समझने वाली बुद्धि पर मानो एक गहरा पर्दा डाल देता है। उस एक पल के लिए हमारा विवेक पूरी तरह कोमा में चला जाता है और हम चाह कर भी अच्छा बुरा नहीं सोच पाते। अब आप ही सोचिए, जब घर की बिजली ही कट गई हो तो बल्ब कैसे जलेगा? उस पल में आपका विवेक काम नहीं कर रहा होता। इसलिए खुद को कोसना बंद कीजिए। उस क्षण में आप पागल नहीं थे, आप बस एक जैविक प्रतिक्रिया के शिकार होकर हाईजैक हो चुके थे। लेकिन संगत जी, सोचने वाली बात यह है
कि यह गार्ड हर बार इतनी जल्दी उत्तेजित क्यों हो जाता है। इसके पीछे मनोविज्ञान की एक बहुत कड़वी परत और एक पेच है। हम अक्सर उस पर नहीं चिल्लाते जो गलत होता है, हम उस पर चिल्लाते हैं जो कमज़ोर होता है। आइए इसे कुछ और व्यवहारिक उदाहरणों से समझते हैं, क्योंकि फट पड़ने के पीछे हम सबके अपने अपने अदृश्य ट्रिगर्स होते हैं। पहला है अधूरी इच्छाओं का बोझ। आप दिन भर ऑफिस में खटे, बहुत कुछ हासिल करना चाहते थे पर काम पूरा नहीं हुआ। वह अधूरापन अंदर एक कसक पैदा करता है। अब घर आकर अगर जीवन साथी ने बस इतना पूछा, आज देर क्यों हो गई, तो यह सवाल उस कसक को कुरेद देता है और आग में घी का काम करता है। आपको गुस्सा उन पर नहीं, अपनी उस अक्षमता पर है। दूसरा, तुलना का जहर। जब हम सोशल मीडिया पर दूसरों की परफेक्ट लाइफ देखते हैं और अपनी असलियत से उसकी तुलना करते हैं तो मन अंदर से खिन्न महसूस करने लगता है। यह खुद से होने वाली छिपी हुई नफरत अक्सर अपनों पर चिड़चिड़ेपन के रूप में बाहर आती है। इसके अलावा एक गहरी वजह है हमारी पुरानी उधारी, इसे और क्लियर बोलें इमोशनल डेट। कई बार गुस्सा आज की बात पर नहीं होता, वह किसी ऐसी पुरानी बात का बदला होता है जो आपने कभी कड़वा घूंट समझकर पी ली थी। बच्चा तो बस एक बहाना बनता है, असल में आप अपनी उस पुरानी हार या बेइज्जती का हिसाब अपनों से चुकता कर रहे होते हैं। गौर कीजिए, ऑफिस में बॉस के सामने हम खून का घूंट पीकर रह जाते हैं क्योंकि वहाँ हमारा अस्तित्व खतरे में होता है, लेकिन घर में आते ही हम अपनों पर फट पड़ते हैं क्योंकि वहाँ हम सुरक्षित हैं। असल में वह चिड़चिड़ापन अपनों के लिए नहीं है, वह तो हमारी अंदरूनी झुंझलाहट और मायूसी का उबाल है जिसे हम अपनों पर निकाल कर बस अपने मन का बोझ हल्का करना चाहते हैं। इस पूरे मानसिक चक्र को हम एक व्यवहारिक रूपक से बहुत सादगी से समझ सकते हैं। सोचिए, चूल्हे पर पतीले में दूध उबल रहा है और बाहर गिर रहा है। अब एक आदमी क्या करेगा? वह दौड़कर आएगा, दूध पर फूंक मारेगा या करछी से उसे अंदर ही हिलाने की, दबाने की कोशिश करेगा, यानी गुस्से को ऊपर ऊपर से शांत करने की कोशिश। लेकिन एक समझदार आदमी क्या करेगा? वह सीधे नीचे से चूल्हा बंद कर देगा। हमारा मूल स्वभाव तो उस शांत और शुद्ध दूध की तरह है जो खुद कभी नहीं उबलना चाहता, लेकिन दिन भर की दबी हुई थकान, पुरानी हार या अधूरी इच्छाएं हमारे भीतर एक गुप्त कड़वाहट और चिड़चिड़ाहट की आग जलाए रखती हैं जो हमारे चित्त के तापमान को बढ़ा देती हैं। यह गुस्सा तो बस उसी अंदरूनी आग का बाहरी उबाल है। जब तक हम भीतर जलने वाली इस असली आग, कारण को, वजह को पहचान कर शांत नहीं करेंगे, तब तक व्यवहार का यह बाहरी उबाल कभी ख़त्म नहीं हो सकता। तो फिर इस उबाल को रोकने का असली समाधान क्या है? समाधान उस गुस्से वाले पल में है ही नहीं। व्यवहार थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी कहती है कि हमारी इच्छा शक्ति, विल पावर कोई असीमित भंडार नहीं है कि गुस्से के वक्त अचानक काम आ जाए। ठीक इसी सच को उजागर करते हुए योग वशिष्ठ में महर्षि वशिष्ठ कहते हैं, अभ्यासेनापि संसिद्धिम याति नास्त्यत्र संशय, यानी जो बदलाव आज नामुमकिन लग रहा है वह भी शांत पलों में किए गए सही अभ्यास से
संभव हो जाता है। महर्षि और आधुनिक विज्ञान दोनों एक ही बात कहते हैं कि जब तूफान चल रहा हो तब कश्ती संभालना नामुमकिन है। कश्ती संभालने का हुनर तो शांत मौसम में ही रोज के अभ्यास से सीखा जाता है, और यह अभ्यास किसी और चीज़ का नहीं बल्कि हमारी इसी इच्छा शक्ति विल पावर का है, क्योंकि यह इच्छा शक्ति कोई जादुई शक्ति नहीं है, बल्कि यह हमारे शरीर की एक मांसपेशी की तरह है। जैसे दिन भर भारी वजन उठाने के बाद शाम को आपके हाथ कांपने लगते हैं और वे जवाब दे देते हैं, वैसे ही दिन भर के मानसिक तनाव और फालतू की चिंताओं को ढोते ढोते आपकी ये धैर्य की मसल पूरी तरह थक जाती है। यही वजह है कि शाम को घर पहुंचते ही वह थकी हुई मसल ढीली पड़ती है और हम फट पड़ते हैं। इस मसल को मजबूत करने के लिए हमें मेंटल जिम की ज़रूरत है। इसके लिए पहला कदम है विल पावर का सही निवेश। अपनी मानसिक ऊर्जा को एक बैंक बैलेंस की तरह देखिए। अगर आप सुबह से ही फालतू की रील्स देखने, दूसरों की कमियां ढूंढने या छोटी छोटी बातों पर बहस करने में अपनी ऊर्जा खर्च कर देंगे तो शाम को परिवार के साथ धैर्य रखने के लिए आपके पास कुछ बचेगा ही नहीं। तो ऊर्जा बचाइए ताकि संकट के समय आपकी धैर्य की मसल काम कर सके। दूसरा कदम है अपने भीतर की आहट को पहचानना। जैसे गैस पर रखे प्रेशर कुकर में सीटी आने से ठीक पहले एक हल्की सी सरसराहट की आवाज़ आती है, वैसे ही गुस्से में फटने से ठीक एक पल पहले हमारा शरीर भी कोई ना कोई संकेत जरूर देता है। किसी के कान गर्म होने लगते हैं, किसी के माथे की नस तन जाती है, तो किसी की धड़कन अचानक तेज हो जाती है, किसी की मुट्ठी बंद हो जाती है। जब हम शांत होते हैं तो हमें अपने शरीर की इस बारीक आहट को पहचानना सीखना होगा, ताकि जैसे ही वह अंदरूनी सरसराहट शुरू हो हम तुरंत सतर्क होकर खुद को संभाल सकें और एक पल के लिए साक्षी हो जाएं, अलग हो जाएं उस पल से। और इसके साथ ही एक और ज़रूरी बात बीत जाने के बाद की थोड़ी सी चीर फाड़। जब गुस्सा शांत हो जाए तो सिर्फ सॉरी कहकर बात को रफा दफा ना करें। अकेले में ठंडे दिमाग से खुद से एक ईमानदार सवाल पूछें, क्या मैं सचमुच उस एक गिलास पानी के गिरने पर इतना चिल्लाया, या फिर सुबह ऑफिस में जो काम अधूरा रह गया था उसकी कड़वाहट मेरे भीतर से पहले से ही खोल रही थी। जब आप इस तरह गुस्से की असली जड़ को पकड़ लेंगे तो वजह अगली बार आपको धोखा नहीं दे पाएगी। यहाँ पहुंचकर विज्ञान और मनोविज्ञान के ऊपर एक रूहानी मरहम काम करता है, जहाँ अपने जीवन का डायरेक्टर बनना ही असली कुंजी है। यहाँ आकर विज्ञान, मनोविज्ञान और अध्यात्म एक दूसरे में मिल जाते हैं। जब श्री राम जी ने महर्षि वशिष्ठ जी से पूछा कि एक शांत और मुक्त व्यक्ति संसार में कैसे व्यवहार करता है, तो वशिष्ठ जी ने एक बेहद व्यवहारिक मंत्र दिया था कि बाहर से संसार के सारे कर्तव्य पूरे उत्साह से करो, पर अंदर से खुद को उस भूमिका से पूरी तरह बहने मत दो। महर्षि वशिष्ठ कहते हैं, बहि सर्व सामरंभो हृदि सर्व परित्यागय संसारय चर कल्याण मुक्त इव ही राजते। यानी बाहर से तुम सारे सांसारिक रिश्तों और जिम्मेदारियों को पूरी शिद्दत से निभाओ,
लेकिन अपने हृदय के भीतर सब कुछ छोड़ दो। एक साक्षी की तरह शांत रहो। इस तरह जीने वाला इंसान ही इस संसार का असली राजा है। इसे आप एक नाटक की तरह समझ सकते हैं। जैसे रामलीला के मंच पर दशरथ का रोल करने वाला कलाकार राम के वियोग में फूट फूट कर रोता है, लेकिन वह अंदर से अच्छी तरह जानता है कि मैं दशरथ नहीं हूँ, मेरा असली घर तो कहीं और है और मैं सिर्फ एक पार्ट प्ले कर रहा हूँ। ठीक यही कला हमें अपनी ज़िंदगी के मंच पर सीखनी है। परिस्थितियों से इस कदर नहीं उलझ जाना कि हम अपना असली वजूद ही भूल जाएं। इसे ऐसे देखिए कि आप अपनी ज़िंदगी के एक्टर भी हैं और खुद डायरेक्टर भी हैं। जब भी घर में या बाहर गुस्से का कोई सीन शुरू होने लगे तो स्टेज पर बह मत जाइए। तुरंत अपने भीतर के उस डायरेक्टर को आवाज़ दीजिए जो पीछे शांत कुर्सी पर बैठा सब देख रहा है। वह डायरेक्टर तुरंत आपको टोक देगा, अरे यहाँ गियर बदलो, सीन बिगड़ रहा है। पर याद रखिए, यह कोई ऐसी घुट्टी नहीं है जिसे आप गुस्से के वक्त अचानक पी लेंगे और शांत हो जाएंगे। यह तो रोज का रियाज है। जैसे कोई बड़ा गायक स्टेज पर गाना शुरू करने से ठीक पहले अपनी फटी हुई आवाज़ को नहीं सुधारता, बल्कि वह रोज़ सुबह उठकर घंटों रियाज करता है ताकि महफिल में उसके सुर कभी बेसुरे ना हों। हमें भी हर दिन शांत पलों में अपने मन के सुरों को मिलाकर रखना होगा। जब हम रोज़ शांत होकर बैठते हैं, अपनी इस गीतमाला के शांत पलों में उस मालिक से जुड़ते हैं, तो वे पल केवल समय बिताना नहीं होता, बल्कि हमारे दिन भर के झुलसे हुए मन पर लगने वाला एक नूरानी मरहम होता है। उस मालिक की शरण में बैठकर ही यह एहसास गहरा होता है कि हम कितने अनमोल हैं और हमारी अंदरूनी शांति कितनी कीमती है। और अंत में संगत जी, सारा फैसला आपके हाथ में ही आकर ठहरता है। अगली बार जब आपके भीतर वह उबाल आने लगे, गुस्सा आने लगे, तो सच तो यह है कि उस उबलते हुए क्षण में आप अचानक कुछ नहीं कर पाएंगे। उस वक्त आपके सोचने वाले दिमाग की बत्ती गुल होगी और रिमोट कंट्रोल उस अति उत्साही सिक्योरिटी गार्ड के हाथ में होगा। लेकिन असली खेल इस बात का नहीं है कि आप उस एक सेकंड में कितने परफेक्ट थे। असली खेल तो यह है कि जब तूफान थम जाता है, जब चूल्हा ठंडा हो जाता है, तब आप क्या करते हैं? क्या आप हार मान लेते हैं या फिर एक सजग खिलाड़ी की तरह अपनी गलतियों को देखकर अगली सुबह के लिए फिर से तैयार हो जाते हैं? तय आपको करना है। क्या आप ता ज़िंदगी एक ऐसा बेबस बर्तन बने रहना चाहते हैं जिसे परिस्थितियों की बाहरी आग जब चाहे उबाल कर बाहर फेंक दे, या आप ज़िंदगी के वह समझदार डायरेक्टर बनना चाहते हैं जो हर सीन को समझता है और जिसका अपने चित्त की आंतरिक ऊर्जा पर पूरा नियंत्रण है? याद रखिए, आग हमेशा बर्तन के बाहर होती है और अपने भीतर की शांति की चाबी हमेशा हमारे पास ही होती है। योग विशिष्ट में महर्षि वशिष्ठ कहते हैं कि जिसका मन अंदर से शांत और शीतल हो जाता है, उसके लिए यह पूरी दुनिया अमृत जैसी मधुर हो जाती है। ठीक वैसे ही जैसे पैरों में जूते पहनने वाले के लिए पूरी धरती पर मानो मखमल का कालीन बिछ जाता है। महर्षि ने बार बार श्री राम जी से यही कहा कि हे राम, अपने भीतर उस परम शांति और संतोष का आश्रय लो जहाँ संसार की कोई भी तपन तुम्हें छू ना सके। क्योंकि जब तुम भीतर से शीतल हो जाओगे
तो तुम्हारी उपस्थिति मात्र से अपनों का सारा संताप विलीन हो जाएगा। और यही बात श्री राम जी के सारे जीवन में देखने को मिली। तो क्यों ना हम इन शांत पलों में थोड़ा सा रियाज करके अपने भीतर की उसी शीतलता और संतोष को जगाएं। आइए अपनों के जीवन को गुस्से की आंच से बचाकर उस पर केवल उसी मालिक के प्रेम और सुकून की छाँव बिखेरें। इसी परम स्थिति को उजागर करते हुए महर्षि वशिष्ठ कहते हैं, परमा स्वसिताकरम परमानंद शीतलम शशांकमिव पश्यन्ति प्रशांतम पुरुषम जनाः। यानी जो भीतर से शांत और शीतल हो जाता है, संसार उसे पूर्णमासी के चंद्रमा की तरह देखता है। जैसे चंद्रमा की किरणें सबको शीतलता देती हैं, वैसे ही उस शांत व्यक्ति की उपस्थिति मात्र से ही अपनों के जीवन का सारा संताप और दुख विलीन हो जाता है। बोल साचे दरबार की जय।